अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन को जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम जो है वो डिराइव करते हैं कि ये इक्वेशन क्या होती है और इसको जो है फर्दर हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन को हम कंबाइंड गैस लॉ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हम तमाम जितने भी हम गैस लॉज पढ़ते हैं ना, जिसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, हम उन सबको जो है वो कंबाइन कर देते हैं। फिर हम हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन या कह लें आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन कह देते हैं। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कौन सा है? ये बॉयल्स लॉ है, लेकिन इसमें तब तक बॉयल्स लॉ कंप्लीट नहीं होगा आप जब तक नहीं कहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जबकि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, और जबकि इसमें क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये इसको बोलते हैं हम एवोगाड्रोस लॉ के। जबकि इसमें जो है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अगर कांस्टेंट होंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही उसमें जो है वो वॉल्यूम होगा। इन तमाम गैस लॉज को अगर हम जो है कंबाइन करें तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू, हम इसमें क्या लें कि कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो सबको आप जो है वो कंबाइन कर लें, तो NT/P। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको अगर हम ख़त्म करें तो इसकी जगह इक्वल और के कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट हम ले लेते हैं R, NT/P। इसको आप यहाँ पे दूसरी तरफ लेके आए तो ये बन जाती है PV इज इक्वल टू nRT। ये इसको हम बोलते हैं दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। अब इस जनरल गैस इक्वेशन में, या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ये R को जरा मैं बता दूं आपको, इसको हम फर्दर डिटेल में भी देखते हैं। इसको हम बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज की भी बात करते हैं। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इस आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हम आपको अगर प्रेशर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और R तो वैसे कांस्टेंट, आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, आप उसे प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस जो है ना आगे चल के हम देखते हैं। अब हम फर्दर इसको देखते हैं कि इस गैस लॉ से दोबारा ये जो गैस लॉज हैं इस इक्वेशन से हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं किस तरह। अगर आप देखें तो PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप कहते हैं कि इस जनरल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करें, डिराइव करें, तो हम कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, R तो वैसे कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू, ये साइड सारी क्या है? कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर आपने इसमें एक्सप्लेन करना हो इसे, ये चार्ल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू nRT/P। P इस तरफ ले हैं तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, तो प्रेशर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू KT। मतलब ये सारा, ये जो है ये सारा कांस्टेंट है, तो KT। तो यही चार्ल्स लॉ है। अगर इससे आपने जो है एवोगाड्रोस लॉ को एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। nRT, तो प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाए, ओवर P, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, R भी, तो V इज इक्वल टू, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो कांस्टेंट n। तो देख लें ये हमने यहाँ पे कहा था, मतलब अब कांस्टेंट को और इक्वल और कांस्टेंट खत्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, तो हम इससे दोबारा वही गैस लॉज जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, अगर ये 1 मोल के लिए लिखनी हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो PV इज इक्वल टू nRT
T। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, गैस 1 मोल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, PV इज इक्वल टू N1 हो गया RT। तो PV इज इक्वल टू RT। अगर आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो PV ओवर T जो है ये इक्वल किसके आ जाएगा R के। इसका मतलब ये हो गया कि जब गैस 1 मोल होती है, 1 मोल गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम और उसको डिवाइड करें टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर P1 V1 ओवर T1 का आंसर आ रहा है तो P2 अगर आप उसका प्रेशर चेंज करें वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और अगर उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है लेकिन उसका आंसर जो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। तो आप कह सकते हैं इसको P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपने तब यूज करनी है जब आपको प्रेशर कोई चीज कांस्टेंट ना कही हो, उसने प्रेशर की वैल्यू भी दी हो, दो प्रेशर P1 भी दिया और P2 भी दिया हो, वॉल्यूम को भी उसने जो है ना वो कांस्टेंट रखा हो, मतलब V1 भी दिया V2 भी दिया, उसने जो है वो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, T1 भी दिया T2 भी। तो इसका मतलब है ना तो बॉयज लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि बॉयज लॉ में तो जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं होगी सेकंड, और जो चार्ल्स लॉ है उसमें जो है ना वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि इस पे प्रेशर की दो वैल्यूज दी हैं तो वो भी नहीं। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की दो वैल्यूज जब दी होती हैं तो तब हम जो है वो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमने जो है वो देखना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से MCQs भी आते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो देखते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT। अब इस n को अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे फाइंड होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस का मैस उसको डिवाइड करें उसके मोलर मैस पे तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो PV इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इंटू RT। पहली बात, इसकी एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं कि आप इसी को रीअरेंज अगर कर लें तो आप इसे मैस भी फाइंड कर सकते हैं उस सब्सटेंस का। इसको रीअरेंज कर लें, सबको दूसरी तरफ ले जाए आप इसको, आप इसका मतलब है एक तो ये कर सकते हैं मैस फाइंड कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसे मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं और वो क्या है कि आप इसे डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके बुक पे मेंशन भी है, जबकि मैस के रिलेटेड जो है वो एक एग्जाम्पल भी है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसे मैस भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसे मोलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं, और डेंसिटी भी। डेंसिटी क्योंकि उसने बाकायदा एक्सप्लेन की है तो इसको देखते हैं। तो डेंसिटी के लिए आप इस इक्वेशन को अरेंज इस तरह करें, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हम बोलते हैं कि जो मैस ओवर वॉल्यूम है वो डेंसिटी होती है। तो हम इसको रीअरेंज जरा करते हैं। तो PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M इंटू RT। हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वॉल्यूम इधर ले आते हैं, तो P ये M उधर चला गया, मैस ओवर ये वॉल्यूम इधर आ गया, मैस ओवर वॉल्यूम। इस RT को दूसरी साइड पे ले जाए RT। अब हुआ क्या, ये मैस ओवर वॉल्यूम बन गया। तो मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, PM ओवर RT। तो आपने याद रखना इसको, डेंसिटी इज PM ओवर RT। तो इससे हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बल्कि MCQs भी आते हैं इससे रिलेटेड। अब MCQs भी मैं आपको बता देता हूं इसका, और इसके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता देता हूं। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी का रिलेशनशिप पूछता है, बताएं कि प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है इसका और टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। तो याद रखना है, अगर आप देखें तो डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेट है, दोनों जो है वो ओवर के ऊपर हैं। तो डेंसिटी जो है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से ये किसके लिए होगा, गैस के लिए। तो वैसे भी हम बात गैसेस की कर रहे हैं। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से जो है वो डेंसिटी बढ़ जाती है। किस तरह, जरा हम पहले इसको लिख लें। तो डेंसिटी का रिलेशन है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दूसरा रिलेशन है डेंसिटी का मोलर मास के साथ।
तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड। अब इसको जरा एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड कैसे हो सकती है? देखें, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, अब इसका वॉल्यूम जो है वो फर्ज करें आप इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं। अब अगर आप इस पे प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि प्रेशर आपने यहां से बढ़ाया तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम आपने कर दिया कम। तो जब वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी जो है वो डेंसिटी इज इक्वल टू जो आम फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो आपको हमें पता है कि वॉल्यूम जो है उसके साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल करीब आए तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ गई। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने इसको जो है वो गौर से देखना है। अब अगर इसको देखा जाए डेंसिटी का मोलर मास के साथ, अब एक गैस अगर आप लेंगे, कोई एक गैस, उसका मोलर मास तो चेंज होता नहीं है। तो ये डिफरेंट गैसेस अगर है, दो डिफरेंट गैसेस है, उनका आपने अगर कंपैरिजन करना हो कि देखना हो कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ये किसी एक गैस के लिए नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट गैसेस के लिए, फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस। तो मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब टेम्परेचर के साथ रिलेशन अगर आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि हम कहते हैं गैस एक्सपैंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाया, गैस एक्सपैंड हुई, मॉलिक्यूल दूर दूर गए, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेशन है। अब शॉर्ट ये तो यहां से तो बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, बल्कि एमसीक्यूज भी बनता है यहां से। जैसे एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इफ pressure is increased twice, अब एक गैस है, हम उस पर प्रेशर डबल कर देते हैं, एंड टेम्परेचर इज reduced to 1/2, तो डेंसिटी क्या होगी? देन डेंसिटी, एमसीक्यूज है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं इसमें, आप इसको सोचें पहले। इंक्रीजेस 4 times, बी ऑप्शन है डिक्रीजेस बाय 1/4, सी ऑप्शन इसमें मैं कहता हूं इंक्रीजेस ट्वाइस, और मैं कहता हूं डिक्रीजेस 1/2। तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछते हैं आपसे, या इसको प्रेशर मैंने कहा ट्वाइस इंक्रीज कर दिया। आप ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर प्रेशर को 2 गुना कम कर दिया जाए। तो मतलब इस तरह से रिलेटेड जब भी एमसीक्यूज आए तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप लें जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब उसने पूछा है बताएं डेंसिटी क्या होगी, सॉरी डेंसिटी का फार्मूला लिखें आप, ये डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ। अब इसमें कहता है कि प्रेशर इज इंक्रीज ट्वाइस, मतलब पहले P था तो अब 2P हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2P। प्रेशर डबल कर दिया और टेम्परेचर को क्या किया उसने, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 1/2। तो अब ये अब देखें कि 2 बटे आ गए यहाँ पे। अब अगर आप इसको ये जो ओवर है इसको अगर आप ऊपर लेके जाए, इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर दे अगर इसको, तो ये 2 किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके, तो ये अगर आप इसको कर लें जैसे मैंने पहले लिखा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पहले इधर था, 2 और 2 4। तो इसका मतलब है डेंसिटी अब कितनी हो गई है, 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो इस तरह से एमसीक्यूज पूछता है। अब आपने मुझे ये बताना है, आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे इसका आंसर। अगर मैं कहता हूं इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड
ट्वाइस, अगर 2 टाइम्स प्रेशर को कम कर देते हैं और डेंसिटी जो है वो हम कह देते हैं कि उतनी ही रहने देते हैं, हम डेंसिटी फिक्स है, तो फिर बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा, आपने आंसर मुझे बताना है। क्या मैंने बोला है कि प्रेशर को हम 2 गुना कम कर देते हैं जबकि टेम्परेचर जो है वो हमारा फिक्स रहता है, तो आपने डेंसिटी बतानी है इसमें।